हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं रिवीजन एक्सरसाइज में क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इंग्लिश वे एकेडमी के प्लेलिस्ट कॉलम में जाइएगा और प्लेलिस्ट कॉलम में आपको मिलेगी क्लास 10th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट। वहां पर आपको सारे वीडियोस, आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोस, पूरा ग्रामर मटेरियल और पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि आपके एग्जाम में आने को है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने जो पढ़ा रखी हैं पहले से, उनको मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं। तो आज चैप्टर 5 को रिवीजन करेंगे, इसकी समरी देखेंगे, किस बारे में ये चैप्टर है और इसमें से किस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है अवर कैजुरीना ट्री। इसे तोरू दत्त ने लिखा है। तो इसके राइटर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो तोरू दत्त एक इंडियन पोइटेस है, यानी कि कवित्री हैं, महिला हैं। वॉज अ फेमस इंडियन पोइट एंड ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच में लिखती हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अर्ली इन हर चाइल्डहुड शी ट्रेवल्ड अब्रॉड। बचपन में ही वो विदेश में यात्रा की उन्होंने। शी वॉज एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस में उन्होंने शिक्षा हासिल की। शी रिटर्न टू इंडिया इन द अर्ली 1870s। 1870 में प्रारंभिक में वो इंडिया वापस लौट के आई एंड टुक टू लर्निंग संस्कृत, और उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। शी अर्न फेम फॉर हर लिटरेरी एक्टिविटीज। उनकी साहित्यिक एक्टिविटीज के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की। इन स्पाइट ऑफ हर प्रीमैच्योर डेथ, वो पहले समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। शी पब्लिश्ड इन 1876 शीप ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड। इतना कम उम्र जीने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उनमें से अ शीप ग्लेन्ड फ्रेंच फील्ड, ये किताब उन्होंने लिखी विद द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ सब 1780 फ्रेंच पोएम्स, जिसमें 70-80 फ्रेंच कविताएं थी। अनदर फेमस वर्क ऑफ तोरू दत्त इज एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एक और उन्होंने किताब पब्लिकेशन लिखा, उन्होंने एक और कलेक्शन लिखा जिसका नाम था एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। अर्ली शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, और वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स के प्रभाव में आ गई। हर फेमस लिरिक्स इंक्लूड लक्ष्मण, सीता एंड अवर कैजुरीना ट्री। उनके फेमस जो चीज़ें थी, फेमस लिरिक्स गीत थे, उनमें से एक तो लक्ष्मण और सीता था और एक अवर कैजुरीना ट्री, जिसे आप पढ़ रहे हैं या समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पोइम किस बारे में है, लेते हैं इसकी समरी को। द पोइम इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कैजुरीना ट्री। ये पोइम है जो कि एक कैजुरीना ट्री का डिस्क्रिप्शन है। कैजुरीना ट्री किसे कहते हैं? एक फ्रांस का पेड़ होता है, फ्रांस में एक आक जैसा, अपने जहाँ जो अकौआ का पेड़ होता है, ठीक उस तरह का एक पेड़ होता है जिसे कैजुरीना ट्री कहते हैं। द पोएटेस रिकॉर्ड्स हर ओन इम्प्रेशन ऑफ द ट्री एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। दिन के अलग अलग समय में और उस पोएटेस जो है वो पेड़ से अपने प्रभाव को वर्णन करती हैं, पेड़ की अलग अलग भूमिका को बताती हैं। दिस रिमाइंड्स हर ऑफ हर लोस्ट ब्रदर अबजू एंड सिस्टर अरू। ये पेड़ जो है उसके वो अपने खोए हुए भाई बहनों की याद दिलाता है। विद हुम शी यूज्ड टू प्ले अंडर द ट्री, जिनके साथ में वो पेड़ के साथ में पेड़ के नीचे खेला करती थी। शी ह्यूमनाइज द ट्री एंड थ्रू अ लॉन्ग मॉर्नफुल डिज लाइक मरमर। वो पेड़ को एक मनुष्य की तरह पेश करती हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह से बताती हैं कि जिस तरह से पोएटेस तोरू दत्त को अपने भाई बहन की मृत्यु पर दुख हो रहा है, ठीक उसी तरह से उसे लगता है कि पेड़ भी उसी तरह से डिज लाइक मरमर मातम बना रहा है उसके भाई बहन की मृत्यु पर। द ट्री सीम्स टू शेयर हर सॉरो। पेड़ अपने उसके दुख को, यानी कि तोरू दत्त यानी पोएटेस जो हैं, जो कवित्री हैं, उनके दुख को बांट रहा है साथ में। द लेमेंट ऑफ द ट्री अटेन्स यूनिवर्सलिटी एंड बिकम्स अ रिकॉर्ड ऑफ अ प्लेन ऑफ ह्यूमन रेस। ये पेड़ के जो दुख है, मातम है, वो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, सबको पता है।
इन द एंड ऑफ द पोइटेस प्रेज फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ द ट्री। और पोएम के अंत में कवियत्री यानी कि तोरू दत्त ने पेड़ के इमॉर्टल यानी कि अमर होने का वरदान मांगा है। उन्होंने कहा है कि पेड़ कभी मरे ना। शी इज़ कॉन्फिडेंट दैट हर लव वुड डिफेंड इट फ्रॉम ऑब्लिवेशन कर्स। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका प्यार ऑब्लिवेशन कर्स यानी कि एक ऐसा शाप जो कि मिला है जिससे कोई बच नहीं सकता, जो कि मृत्यु ऐसा शाप है, सबको मरना पड़ता है, तो उस शाप से उसका प्यार उसे बचा लेगा, उसे काफ़ी विश्वास है। तो इस बारे में ये पोएम है। पोएम को मनुष्य की तरह पेश किया है, काफ़ी लंबी पोएम है। अब इस पोएम में से किस तरह से आ सकता है, अगर हम न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें से इस चैप्टर किसने लिखा, राइटर का नाम, जैसे कि इस पोइम में से पोइम किस बारे में है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसमें से बीच में से कई मीनिंग्स उठा के पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और 4 मार्क्स में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है। वैसे भी इस पोएम में से काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो पूछे जा सकते हैं अगर न्यू प्रिंट की बात की जाए। और ओल्ड ब्लू प्रिंट की बात की जाए तो ओल्ड ब्लू प्रिंट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी आता है, पहले भी आता था ओल्ड ब्लू प्रिंट में। और ओल्ड ब्लू प्रिंट के हिसाब का कुछ पता नहीं है, ओल्ड के हिसाब से उन्होंने पेपर दिया तो क्योंकि 30 मार्क्स के 2 चैप्टर हट गए हैं तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन 30 मार्क्स जो हैं वो किस चीज़ में एडजस्ट किए जाएंगे इसका अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है। तो अभी पहले डिसाइड करना है कि ओल्ड ब्लूप्रिंट पे पेपर आना है कि न्यू ब्लूप्रिंट पे पेपर आना है। उसके बाद ओल्ड का होगा तो ओल्ड पर एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। अगर ये वाला ब्लूप्रिंट रद्द होता है तब डिसाइड होगा कि किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से आएंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसमें से एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया, एक्सट्रैक्ट इसमें से पूछा जा सकता है तो एक्सट्रैक्ट के रूम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। इसके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं कि मीनिंग्स दे दिया कोई और उसका वर्ड पूरा मीनिंग को एक्सप्लेनेशन दे दिया वहाँ पर और नीचे वर्ड दे दिए कि एक्सप्लेनेशन किस मीनिंग का है तो उसमें से पूछा जा सकता है। तो ये था ये चैप्टर का रिवीजन। मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर किस बारे में है, उसमें से किस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ही आपका ब्लूप्रिंट कंफर्म होता है वैसे ही आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इसका जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपके लिए मैं तैयार करूंगा और उस पर वीडियो पर्टिकुलर बनाया करूंगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल करवाऊंगा, चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। That's enough for today. Thanks for watching video.